आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज देवी माँ के सिद्धिरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पूरा देश माँ की भक्ति में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शारदीय नवरात्र की नवमी पर अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मां भगवती के नवे स्वरूप मां सिद्धिरात्रि की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आराधना की। इसके बाद सीएम योगी ने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव के पैर पखार कर पूरे विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। उसके बाद उन्हें अपने हाथों से खुद प्रसाद भी परोसा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने दक्षिणा के साथ सभी की विदाई की। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पहुंची अन्य बालिकाओं और बटुकों को भी भोजन कराकर उपहार और दक्षिणा दी गई। सीएम योगी ने इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान को परंपरागत रूप से संपन्न कराया। मुख्यमंत्री ने पीतल के परात में चांदी के लोटे में भरे जल से 9 कुंवारी कन्याओं के बारी बारी पांव धोए। उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत, दूर्वा का तिलक लगाया। उन्हें चुनरी उड़ाकर उपहार और दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया और आरती उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से अधिक कन्याओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताज़ा भोजन प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। कन्या पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं और बटुकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले आमंत्रित कन्याएं और बटुक पूजन स्थल पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से थार में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव को खड़ा कर उनका पांव पखारा, उन्हें टीका लगाकर चुनरी उड़ाई और आरती उतारी। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा ही जीत होती है। इसके अलावा उन्होंने पूजा पंडालों तथा मंदिरों में स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्साह व उमंग के साथ महानवमी एवं विजयदशमी का पर्व मनाने की अपील भी की। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार बासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है, तो शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के उपरांत 10वीं की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी
आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहां जहां भी आयोजक गण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर और विजयादशमी की पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। बहरहाल जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दे दी है। डेस्क रिपोर्ट, द भारत टीवी।